की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? जिस तरह इस वक्त बीजेपी दिल्ली बीजेपी आपके फोटो का मुझे ये लगता है कि भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके पास कोई काम नहीं है। अगर आदेश गुप्ता जी ये कहते कि जी आखिरी 6 महीने बचे हैं, अपने सारे पार्षदों को ये बुला के कहते कि कम से कम सफाई करवा दो दिल्ली में, कम से कम कि अपना चेहरा कुछ तो पब्लिक में दिखाने लायक रखिए कि जब हम वोट मांगने जाएं तो हम ये तो कह सकें कि हमने 5 साल में काम किया है। लेकिन भाजपा को अब समझ में आ गया है कि वो इस बार एमसीडी में जीतने वाले नहीं हैं, कि उनके 15 साल के कुशासन को अब जनता बख्शने वाली नहीं है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आपके ऊपर राशन घोटाले का चलिए वो भी अपनी कुछ क्रिएटिविटी दिखाए, हम क्या करें। आज डेंगू से एक मौत भी हो गई है और नगर निगम भी कह रहा है नगर निगम कराएगा, सरकार ही काम करने लगे तो शायद डेंगू ना बढ़े और ना मौतें हों। देखिए, हम नगर निगम वालों से पूछना चाहते हैं कि फॉगिंग करना दिल्ली में किसकी जिम्मेदारी है? घर घर जाना, मच्छरों के इंस्पेक्शन करना, चाहे वो मलेरिया के हों, डेंगू के हों, ये देखना कि कहीं पे पानी नहीं इकट्ठा हो रहा है, पूरे दिल्ली में फॉगिंग कराना एमसीडी की जिम्मेदारी है। पूरी एमसीडी में एक पूरा डिपार्टमेंट है जो मलेरिया इंस्पेक्टर्स का डिपार्टमेंट है, जिनकी जिम्मेदारी है घर घर जाना और चेकिंग करना और फॉगिंग करना। आज भाजपा शासित एमसीडी इस पे जवाब दे कि उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई है। देखिए, दिल्ली सरकार क्या कर सकती है? हमारे पास तो मलेरिया इंस्पेक्टर्स नहीं है, हमारे पास तो ना फॉगिंग की मशीनें हैं, ना हमारे पास उसकी दवाइयां हैं, ये तो सारी बजट के तहत एमसीडी के पास आती हैं। लेकिन दिल्ली सरकार फिर भी अपनी जिम्मेदारी समझकर एक बहुत बड़े स्तर पे अवेयरनेस कैंपेन जो 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट का है, वो करती रही है पिछले कई सालों से, कि एमसीडी चाहे अपनी जिम्मेदारी ना निभाए या ना निभाए, जनता में ये अवेयरनेस हो कि वो अगर कहीं पे भी उनके घर के पास साफ पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको फेंक दें। लेकिन सिर्फ जनता की जिम्मेदारी नहीं है, एमसीडी को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। और मैं ये मानती हूं कि एमसीडी के तीनों मेयर को इस वजह से इस्तीफा देना चाहिए। हम देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली भर में भाजपा ने एक झुग्गी सम्मान यात्रा के होर्डिंग लगाए हुए हैं। पूरे दिल्ली भर में आदेश गुप्ता जी के होर्डिंग आपको दिखते हैं कि जो झुग्गी में रहते हैं, जो दिल्ली के नायक हैं, जो दिल्ली को चलाते हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। तो ये जो झुग्गी में रहने वाले दिल्ली वाले का सम्मान का ढोंग भाजपा कर रही है, आज उस ढोंग का पर्दाफाश हो गया है और जो भाजपा का असली चेहरा है, जो गरीब विरोधी चेहरा है, वो सामने आ गया है। हम ये देख सकते हैं, ये एक पूरी कहानी घटी है राजेंद्र नगर विधानसभा में, जो बुद्ध विहार की जे कॉलोनी है और उसके बगल में जो इंदरपुरी का इलाका है, जहाँ पे 70,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। वही लोग जिनका आदेश गुप्ता जी तथाकथित रूप में अपनी झुग्गी सम्मान यात्रा से सम्मान करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो एक गरीब तबके से आते हैं, ऐसे लोग जो एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, वो रहते हैं इस बुद्धनगर जे कॉलोनी में और इंदरपुरी के इलाके में। और इन्हीं 70,000 लोगों के जो अपने इलाके में, अपनी कॉलोनी में पहुंचने का रास्ता है, वो एक जी ब्लॉक नारायणा विहार से होके गुजरता था। जी ब्लॉक नारायणा विहार के कई सारे बिल्डर्स और रियल एस्टेट डेवलपर्स कई सालों से प्रयास कर रहे थे कि बुद्ध विहार का और इंदरपुरी का झुग्गियों में रहने वाले लोगों का रास्ता बंद हो जाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर ये गरीब लोग, झुग्गी में रहने वाले, अनऑथराइज्ड कॉलोनी, लोअर मिडिल क्लास के लोग हमारे इस एरिया से जाएंगे तो बिल्डर्स जो अपने मकान बेचते हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स, उनको लगता था कि रियल एस्टेट का दाम नीचे आता है।
इन्हीं रियल एस्टेट डेवलपर्स ने आरडब्ल्यूए को अपना फ्रंट बनाकर एक केस फाइल किया हाई कोर्ट में कि ये रास्ता बंद होना चाहिए। इस समय एमसीडी की क्या जिम्मेदारी थी? भाजपा शासित एमसीडी की जिम्मेदारी थी ये कहना कि जो बुद्ध विहार में इंदरपुरी में लोग रह रहे हैं वो 55 साल से इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस रास्ते के माध्यम से बुद्ध विहार जेजे कॉलोनी में और इंदरपुरी में रहने वाले लोगों के बच्चे स्कूल आते हैं इस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए। बुद्ध